जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गैस 8 बज चुका है। जो भी बच्चे लाइव आ गए हो तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना लाइव टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो आज के इस लाइव टेस्ट में हम लोग मॉडल पेपर नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की जो परीक्षा आपकी है मई जून 2021 में आयोजित की जानी है। गैस लाइव टेस्ट की जो क्लास है, पहली क्लास है 12 बजे, दूसरी क्लास जो होती है रात के 8 बजे। दोनों ही क्लास को आपको हर हाल में ही ज्वाइन करना है। यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपको फायदा होगा, अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको घाटा होगा। तो दोनों ही क्लास को ज्वाइन करना है आपको। पहली क्लास 12 बजे, दूसरी क्लास रात के 8 बजे। और इस बार वर्दी लेकर रहनी, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, दिन रात एक कर देंगे और अपने माता पिता का सपना पूरा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? डा से डलिया, या से यज्ञ, सा टा से टमाटर। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, या से यज्ञ या। अगला क्वेश्चन का देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आज, आंख, अग्र, आग। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? चक्षु, दृग, अच्छी, अतुल। बताइए क्या आंसर होगा। कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन, अर्वचीन। बताइए क्या आंसर होगा। नवीन, प्राचीन, आदिकालीन, पाषाणकालीन। अर्वचीन का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंच शब्द का अनेक आर्थिक शब्द नहीं है। बताइए क्या आंसर होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 5 ग्राम सरपंच, निर्णय करने वाला, पंचानन। ऑप्शन जो डी है आपका पंचानन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कला का अंतिम और सर्वोच्च श्रेय सौंदर्य है। कला का अंतिम और सर्वोच्च धैर्य सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? 1, 4, 5, 3। ऑप्शन जो डी है आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, जल्दी में कौन सा समास है? कर्मधार, तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व। जल्दी में कौन सा समास है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन बी जो है आपका तत्पुरुष समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या होता है? सबसे निराला, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं फिलहाल, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पाटिलपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्म, मानंद। बताइए क्या आंसर होगा। पाटिलपुत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन जो ए है आपका उदयन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। बताइए क्या आंसर होगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? डी वाला जो ऑप्शन है आपका लिच्छवी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन गाइस देखिए क्या है, सेड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स, बी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है आपका विलियम जोन्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि अशोक के ब्राही अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के ब्राही अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन ए जो है आपका प्रिंसेप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532 ईस्वी, 1531 ईस्वी, 1533 ईस्वी, 1536 ईस्वी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो ए है आपका 1532 ईस्वी में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी कॉपी पर आप लोग लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीरथ सिंह, राम सिंह। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो ए है आपका कुंवर सिंह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 48वां, 57वां, 61वां, 63वां। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस क्या है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जो है आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस अगला क्वेश्चन रहेगा, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो डी है आपका समाप्त होने का विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। राजकोषीय घाटा है। ऑप्शन जो डी है आपका बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, उपरोक्त सभी से। बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो डी है आपका उपरोक्त सभी से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन गाइस देखिए क्या है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात CRR में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा? वृद्धि, कमी, कोई प्रभाव नहीं, कोई अन्य नहीं। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वृद्धि। अगला क्वेश्चन, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? पोलो, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। इसका संबंध है पोलो से, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पर अवस्थित है? श्री कालहस्ती, तिरुपति, हम्पी, भद्राचलम। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका भद्राचल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सॉरी हम्पी। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का है कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था? बोध गया, कुशीनगर, राजगृह, वैशाली। ऑप्शन बी जो है आपका कुशीनगर में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका तुंगभद्रा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? 15 अगस्त 1947,
26 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1948, 24 जनवरी 1950। बताइए क्या आंसर होगा। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया। ऑप्शन जो डी है आपका 24 जनवरी 1950 को बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस क्या है। भारत का संविधान लिखा गया था, भारत का संविधान लिखा गया था कितने वर्षों में। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन बी जो है आपका 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म श्री को प्रारंभ किया। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है आपका अनुच्छेद 18 में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर, कुलेर। बताइए क्या आंसर होगा। आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी जो है आपका किन्नौर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है। यह कथन है जेबी से, जेबी से। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइस है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी, विधि सचिव। बताइए क्या आंसर होगा। सभी बच्चे आंसर दें जल्दी जल्दी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका महान्यायवादी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि निम्न में से किसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। किसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि राज्यसभा का सभापति चुना जाता है। राज्यसभा का जो सभापति है ये किसके द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन जो डी है आपका संसद के सभी सदस्य द्वारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि डिएगो गार्सिया कहां पर स्थित है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन वी जो है आपका हिंद महासागर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। कराधान नीति, लोक ऋण नीति, व्यापार नीति, लोक व्यय नीति। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका व्यापार नीति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है। एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऊसर भूमि। बताइए क्या आंसर होगा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य ऑप्शन सी जो है आपका राजकीय भूमि से प्राप्त आय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नांकित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका महाधिवक्ता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। मरुस्थल, पर्वत, महासागर, वन। सर्वाधिक स्थायी परिस्थिति तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन सी जो है आपका महासागर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है अकबर के इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया था। अब्दुल फलस, अब्दुल कादिर बदायूनी, फैजी, अब्दुल रहीम खां ए खाना। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका अब्दुल कादिर बदायूनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म। बताइए क्या आंसर होगा।
ऑप्शन बी जो है आपका बौद्ध धर्म, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौद्रिक और उदार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की जाती है? केंद्र में वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारत का योजना आयोग। बताइए क्या आंसर होगा। देखिए योजना आयोग के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय। बताइए क्या आंसर होगा। योजना आयोग की जगह नीति आयोग हो गया है फिलहाल। ऑप्शन सी जो है आपका भारतीय स्टेट बैंक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ऑप्शन सी जो है आपका अकबर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक 13 और 14 मई 2019 के मध्य कहां आयोजित की गई? जल्दी से आंसर दिए सभी बच्चे। ये आयोजित की गई थी नई दिल्ली में, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है गाइस कि सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर और बैट्समैन ऑफ द ईयर का विजेता किसे चुना गया है? आशुतोष अमन, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका विराट कोहली, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है हेक्सा क्लोरोवेजिन्स को क्या कहते हैं? पायरिन, कृत्रिम रेशम, गैप्सिन, कृत्रिम कपूर। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका गैमेक्सिन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है टेलीविजन की खोज किसने की थी? मार्कोनी, जे अल्बर्ट, हम्फ्रे गुडे, पीटरसन। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन वी जो है आपका जे अल्बर्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? पेप्सिन, टाइलिन, रेनिन, ट्रिप्सिन। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टाइलिन। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है, जल्दी से आंसर दी सभी बच्चे, मैग्नेट्रॉन ट्यूब। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन का ऐसा है कि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे। क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दी सभी बच्चे। ऑप्शन जो डी है आपका हरे पौधे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गैस अगला क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो डी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड तथा मेथेन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि फल को पकाने वाला हार्मोन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। फल को पकाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? एथिलीन। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? ऑप्शन सी जो है आपका लाइकेन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अधिक रेटेड होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन बी जो है आपका शक्ति, बिजली और वोल्टता, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस कि जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? चालक, प्रतिरोधक, विद्युत रोधी, द्रवणित। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका विद्युत रोधी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस अगला क्वेश्चन है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? असीमित, शून्य, उच्च, निम्न। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो ए है आपका असीमित, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल
इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। वायु में 400 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई ध्वनि तरंग की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति होगी, ऑप्शन बी जो है आपका 500 हर्ट्ज, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है कि एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन बी जो है आपका दृष्टकारी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है? लकड़ी, कपड़ा, कांच, कागज। ऑप्शन सी जो है आपका कांच, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं? अतिचालक, धात्विक चालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका अर्धचालक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, धारावाहक चालक किससे संबंध होता है? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र। बताइए क्या आंसर होगा? धारावाहक चालक किससे संबंध होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। विद्युत क्षेत्र, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, धारावाहक तार कैसा होता है? जल्दी से आंसर दीजिए। धारावाहक तार कैसा होता है? ऑप्शन सी जो है आपका न्यूट्रल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से असत्य कथन चुनिए। ऑप्शन सी जो है आपका ध्वनि का वेग सबसे कम स्टील में होता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी, न्यूटन, थॉमसन, इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए आप लोग और किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए। रेडियो की खोज की थी मार्कोनी ने, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एक समान पाठ्यांक दर्शाइए। 40 डिग्री पर, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन जो ए है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। वायु के संपर्क में रखने पर ब्लीचिंग पाउडर बेकार हो जाता है, क्योंकि किस कारण से? ऑप्शन सी जो है आपका यह अपघटन द्वारा CO2 उत्पन्न करता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बीटा कण के उत्सर्जन से, दो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, क्या आंसर होगा बताइए। एक बीटा कण के उत्सर्जन से, ऑप्शन बी जो है आपका परमाणु क्रमांक एवं यूनिट से बढ़ता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा सहायक है? ए, बी, सी, डी। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसमें भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं? अर्धसूत्री, विभाजन, क्लोनिंग, पुनर्योजन, उत्परिवर्तन। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका क्लोनिंग, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है कि बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है बैकेलाइट, पॉलीएमाइड, टेफ्लॉन, पॉलीयूरेथेन। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए कॉपी पर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य अवयव हैं, बताइए क्या आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है।
ऑप्शन सी जो है आपका इथेन, प्रोपेन और स्यूटेन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का है कि ऊतक है एक पेपर का प्रकार, दवा, समान कोशिकाओं का समूह, कपड़े की किस्म। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका समान कोशिकाओं का समूह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं स्टडी 24 आवर्स, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर डेली लाइव टेस्ट लिया जाता है रात के 9 बजे। लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 200 में आप 1 महीने तक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। देख सकते हैं मैं किस टाइप के क्वेश्चन लाता हूँ। गाइस ये जो ग्रुप है ये लड़कियों का ग्रुप है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ऐड हैं, तो जो भी मेरी बहनें ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हैं तो ज्वाइन कर सकती हैं। 200 फीस है, पे कर दीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं और कुछ शर्तें भी हैं, उनको पूरा करना होगा आप लोगों को। पहली हमारी शर्त है जो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा उस पर आपको कॉल नहीं करनी है, भूल से भी नहीं करनी है आपको कॉल, और इस नंबर पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब है कोई भी जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो कॉल आपको भूल से भी नहीं करनी है। यदि आप कॉल करते हैं हो सकता है कि जो बंदा टेस्ट ले रहा है लाइव टेस्ट उससे आपकी झड़प हो जाए, आप भी बदतमीजी से बात करें, वो भी आपसे बदतमीजी से बात करें, तो ये हमको नहीं अच्छा लगेगा। तो ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि हमें तकलीफ हो, ठीक है। तो नोट कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप तुरंत लाइव टेस्ट ज्वाइन करिए 6392409447। यदि आप हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए। अगर आप कोई और जानकारी चाह रहे हैं तो ये नंबर मत सेव करिए आप, और कॉल आपको भूल से भी नहीं करना है, फ़ोन आपको भूल से भी नहीं करना, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। नंबर हमारा 6392409447। इस नंबर पर आपको मैसेज करना पड़ेगा व्हाट्सएप पर, और ये बताना है आपको कि आप किस ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, तुरंत मैसेज करिए सर को। आप सर आप बाकी की जानकारी सर दे देंगे आप लोगों को, आगे की जानकारी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।